ये शुरुआत 2009 से हुआ था, अभी से 15 साल पहले। हमने जब शुरू किया था हमारे पास ओनली 30 चिल्ड्रन थे, 30 बच्चे थे। उसके बाद उन 30 बच्चों को हमने ग्रूम करते रहा क्लास 5 तक पहुंचाया। हमारा स्कूल क्लास 5 तक है। सो हमने उसको बेसिक फाउंडेशन दिया। जब तक ये बच्चे क्लास 5 में नहीं पहुंचा तब तक हमने बीच में किसी बच्चा को एडमिशन नहीं लिया। ये 30 बच्चा को ही लेकर हमने चला और हम ऐसे ही चलते हैं। एक्सेप्शनल 1-2 केस होते हैं और ट्रांसफ़र में आता है, उसमें हम एक्सेप्ट करते लाइक विथ इंटरव्यू। तो ऐसा था इस दौरान लाइक इन दिस 15 years we have faced many ups and down, so many things. Very ups also we have faced, down also we have faced. So down to I don't think I need to explain you, but up like I can tell you like for example हमारे बच्चे जितना भी था सैनिक स्कूल में रिटन में हर कोई क्वालिफाइड होता है और ओवरऑल फाइनल में भी 5-6-7 क्वालिफाई हो जाता है हर साल। दिस इज़ आवर अचीवमेंट जो हमारा अप्स है। एंड देन सेकेंड थिंग, हमारा स्कूल को टीचिंग एक्सीलेंसी इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है 2019 को। और हमारे स्कूल का डायरेक्टर जो मैं खुद हूँ उसको भी स्टूडेंट्स बेस्ट डायरेक्टर 2018 को मिला है, 18 या 19 को। At the same time, I am so happy to tell you media people that recently 2 days back, I got the information that I am selected as the best director of private school in India. So those are ups of our school. And then many children, they are studying in DPS, very good school, private good school, somewhere out of state also. And then other Delhi and all, Calcutta and West Bengal, they are studying in a very good school. These are our like achievement I should say. और डाउन तो जनरली उतना होता नहीं, लेकिन जब तक हम डाउन को फेस नहीं करते हैं तब तो अप्स नहीं होता है। तो हमने जितना भी डाउन था उसको हमने फेस किया हुआ है। Ma'am, what is special about your institute? I don't know exactly, but people say that this institute is very hygienic. Parents are here, parents admit their children. One reason is we are very much like focus in hygienic thing. तो आप अभी भी देख सकते हो हर कोना में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, साफ़ सुथरा हम काफ़ी मेंटेन करते हैं, हाइजीनिक। दिस इज़ वन थिंग पीपल से। अनदर थिंग लाइक इज़ we were celebrating 15th year today. You might have seen our children are very confident. We groom the confidence. Like there are many children who are very shy, who are very much state frightened. Children are there that we groom them. उसके लिए हम अलग तरीक़ा से करते हैं कि वो मतलब घबराए नहीं कोई भी बात को लेकर। और स्टेज प्राइड तो बिल्कुल हमारा बच्चा का होता नहीं है, आपने देखा होगा। तो ये एक क्वालिटी है। एंड द सेकेंड थिंग व्हाट आई शुड टेल इज़ आवर चिल्ड्रन व्हेन दे एंटर हियर आफ्टर 6 months they are very fluent in English, very fluent, though it may be grammatically mistake, but they are very fluent. So we teach the fluency. If you know the fluency, you can express your feelings, whether it is like grammatically wrong or right. Okay, madam, आपका पेरेंट्स स्टूडेंट का एक पेरेंट्स जो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पेरेंट्स उन्होंने जो है 2 पॉइंट लाइक मेमोरेंडम जैसे आपको सबमिट किया है, अपील किया है। तो नंबर 1 है स्कूल को छोड़ने मन नहीं है, क्योंकि इतना स्कूल अच्छा स्कूल है, फाउंडेशन बच्चा का फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छी तरह जो है आप सिखा रहे हैं। तो अपग्रेड करने से ठीक है, क्योंकि क्लास 5 पास होने के बाद दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, नंबर 1। नंबर 2 जो है प्लेग्राउंड होने से ठीक है। इस 2 पॉइंट में सर मैडम आपका क्या कहना है? यस, ये अपग्रेडेशन के लिए तो बहुत सालों से हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं। एप्लीकेशन भी बहुत यहाँ भरा हुआ है, इतना एप्लीकेशन भर के है कि अपग्रेड करो। हमने हमारा मोटो है कि हमको क्वालिटी एजुकेशन देना है, क्वांटिटी हमको नहीं चाहिए ना। इतना सारा बच्चा 1000 बच्चा होगा, हम क्वालिटी नहीं दे रहे, मतलब नहीं हो जाता है। सो हमारा स्कूल क्लास वेरी रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब ओनली 30 चिल्ड्रन इन ए क्लास।
तो उससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते हैं। तो अपग्रेड करेंगे फिर हमारे लिए मुश्किल होगा, बिकॉज आफ्टर पासिंग क्लास 5 चिल्ड्रन दे बिकम टीनेज, सो टीनेज को संभालना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने सोचा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हम शायद करेंगे, अभी क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम लोग प्लान कर रहे हैं। मे बी नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर वी विल अपग्रेड इट एंड ग्रेजुअली वी विल अपग्रेड अप टू क्लास 8. And then regarding this thing, playground. Yes, we don't have sufficient playground. Actually, you know, for primary there is a norms in the government of India. There is a norms. अगर आपको प्राइमरी स्कूल चलाना है तो आपका इतना एरिया का प्लेग्राउंड होना चाहिए, आपको मिडिल स्कूल चलाना है तो इतना एरिया का, और हायर सेकेंडरी के लिए इतना एरिया का, और 2-3 ऐसा होना होता है, नॉर्म्स होता है। सो हमने तो अभी प्राइमरी लेवल का नॉर्म को फुलफिल किया हुआ है, ग्राउंड है, लेकिन अगर हम बच्चे को स्कूल को अपग्रेड करते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं होता है वो। तो उसके लिए वी डोंट हैव स्पेस हियर इनसाइड द कंपाउंड, सो वी मे हैव, बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ लैंड हियर एंड देयर, वी मे हैव ए प्लेग्राउंड नियर बाय, वेरी नियर बाय, जस्ट 1 किलोमीटर अवे और हाफ किलोमीटर अवे। तो वो हम कर सकते हैं। आई विल बी थिंकिंग ऑन दैट, आई विल गिव ए थॉट ऑन दैट। मैडम, आखिरी सवाल मेरे तरफ से, आज मंत्री बागरा सर, विधायक जिमी सर, कारबाग सर आए, एक्स मिनिस्टर सर भी आए, किस तरह की बातें आपके साथ हुई, किस तरह का मशवरा दिया और किस तरह का आश्वासन दिया कि आगे वो भी सपोर्ट करने वाले हैं? वैसे तो मैं जब भी चीफ गेस्ट किसी को बुलाती हूँ, किसी मिनिस्टर, किसी एमएलए या किसी पब्लिक लीडर या किसी को भी मैं बुलाती हूँ तो मैं विदाउट एक्सपेक्टेशन में बुलाती हूँ, अनकंडीशनली मैं बुलाती हूँ। क्योंकि बहुत लोग ऐसे चीफ गेस्ट बुलाते हैं कि उनसे कुछ चाहिए इसलिए बुलाते हैं। मेरा ऐसा कुछ भी मोटो नहीं है, हमने ऐसा कुछ बात भी नहीं रखा कि हमको ये कर दो, गवर्नमेंट का तरफ से ये कर दो, वो कर दो, ऐसे हमने कुछ भी नहीं रखा। क्योंकि हम अनकंडीशनली उनको बुलाया, बट हमने बात किया लाइक प्रैक्टिकली हम ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसे तो नहीं बोला किसी ने, लेकिन उन्होंने ज़रूर ये बोला है कि आप करिए, आप अपग्रेड करिए, स्कूल को और आगे बढ़ाइए, प्लेग्राउंड भी बढ़ाइए, जब जब हमारा ज़रूरत होगा यू कम टू अस। उन्होंने सब ऐसे बोला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।